हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने जो है पिछली तीनों वीडियोज में आपने जो है प्रेपोजिशन का बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट लिया है और लिया भी होगा कि प्रेपोजिशन होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये सेंटेंस में किस वर्ब के रहने पर ये आता है, ठीक है, कैसे ये चीज़ों को रिलेट करने का काम करता है, ठीक है, और भी बहुत सारे कहाँ पे जो है प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हमें करना है, कहाँ पे नहीं करना है, प्रेपोजिशन सेंटेंस में जो है उसका प्लेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने बताया था कि हम लोग जो है प्रेपोजिशन का जो स्टडी है, यूज का जो स्टडी है, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमने जनरल या बेसिक प्रेपोजिशन नाम दिया था, दूसरा हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज या फ्रेजल प्रेपोजिशन बोला था जो फ्रेजल वर्ब्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है और तीसरा चौथा मैंने क्या बोला था, इडियोमेटिक प्रेपोजिशंस होते हैं, ठीक है। तो इन सभी पार्ट के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल्स ले लेते हैं, बाकी हम चीज़ें यूज पे क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आइए, एक छोटा सा बेसिक है भाई, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था सबसे पहले बाबू, जनरल प्रेपोजिशन, ठीक है, या फिर हमने इसी को बेसिक प्रेपोजिशन कहा था, ठीक है ना। जैसा कि सिंपली जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा सी लिव्स एट, हमने लिख दिया भाई रक्सौल इन बिहार, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि इस सेंटेंस में दो प्रेपोजिशन है, एक एट और दूसरा क्या, इन। अब इन किसके लिए लगा, अगर बिहार को और रक्सौल को, जो जहाँ ये अपना इंस्टीट्यूट है, अगर दोनों में थोड़ा सा हम लोग मतलब कंपेयर करें तो ये आता है बिग प्लेस। ये मैं एक एग्जांपल बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, और बाकी जब चीज़ें अंदर हम घुसेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ये बिग प्लेस हो गया और ये उसी के अंदर एक छोटा सा स्मॉल प्लेस हो गया। तो ये बेसिक बचपन में क्या पढ़ाया जाता है कि बिग प्लेस के पहले इन और स्मॉल प्लेस के लिए क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे जनरल प्रीपोजिशन है जिसके हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि दूसरा हमने बताया था आप सभी को, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशनल, ठीक है, PREPOSITIONAL, प्रीपोजिशनल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हमने 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था ना। जो सबसे पहले मैंने बोला था उसको मैंने बोला था बाबू कि नाउन फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस, यानी कि अगर इसको शॉर्ट में देखें तो नाउन के बाद क्या आएगा, बोलिए जरा, प्रेपोजिशन, और ये दोनों मिल करके जो है ना एक फ्रेज का निर्माण करेंगे। किसका बनाएंगे, ये एक फ्रेज। और फ्रेज क्या होता है, ये तो बेसिक्स है कि सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कंप्लीट सेंस रखता है, और फ्रेज जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं रखता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, जैसे देखेंगे एग्जांपल्स है, जैसे मैंने एक लिखा अबंडेंस ऑफ, ठीक है ना। तो ये जो हमने वर्ड लिखा है ये अपने आप में क्या है, बोलो जी, नाउन है, ठीक है। अबंडेंस ऑफ मैंने लिख दिया फूड, तो ये नाउन और ये क्या है, बोलो जरा, प्रेपोजिशन। तो ये नाउन प्रेपोजिशन से मिलकर के एक फ्रेज बनाया कि नहीं बनाया। तो इस प्रकार के बहुत सारे ग्रुप है। जैसे देखा जाए एक और एग्जांपल, जैसे हमने लिखा अफेक्शन फॉर अ पर्सन, तो यहाँ पर भी ये नाउन फ्रेज बनाया, नाउन के साथ क्या मिल गया, ये प्रेपोजिशन। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रेपोजिशन हैं, ठीक है। जैसे एम्बिशन फॉर, किसी का डिस्टिंक्शन हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे, जैसे अटैक ऑन समथिंग, मैंने एक चीज़ बताया था ना कि अटैक का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है। जैसे इंडिया मेड एन अटैक ऑन पाकिस्तान, तो वो जितने भी ये सारे बनेंगे वो किससे, नाउन से ही बनेंगे ये फ्रेज। इसी प्रकार हमने और भी देखा था। दूसरा मैंने क्या बोला था इसमें बाबू, कि मैंने बोला था एडजेक्टिव या पार्टिसिपल्स, बोला था ना जी, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल फॉलोड बाय व्हाट, प्रेपोजिशन, ठीक है।
तो इसका मेरा कहने का मतलब है, जरा प्यार से समझना, इसका मेरा कहने का मतलब है ये एडजेक्टिव या फिर बोलो क्या, ये पार्टिसिपल्स, इसके बाद प्रीपोजिशन आएगा कोई ना कोई, और ये जो है मिल करके कैसा फ्रेज बनाएंगे, बोलिए, ये एक फ्रेज का निर्माण करेंगे दोनों मिल करके, ठीक है। अब पार्टिसिपल्स क्या होता है, वर्ब का वर्ब 3, ठीक है, जब वो एडजेक्टिव का काम करने लगे, किसका काम करने, एडजेक्टिव का काम करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। जैसे अगर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखें तो सिंपल सा एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, एब्सेंट फ्रॉम, ठीक है, मैंने किसी चीज से, जैसे एब्सेंट फ्रॉम द क्लास हम बोल सकते हैं, एब्सेंट फ्रॉम क्या हुआ, क्लास, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, तो यहाँ पे एब्सेंट क्या अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, समझ रहे हैं कि नहीं, और ये क्या है, बोलिए, प्रीपोजिशन। तो ये दोनों मिल करके एक फ्रेज का निर्माण करेगा, ठीक है। तो फिलहाल जगह इतना ही है, इसको जरा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, तो हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया, एक आपका जनरल प्रीपोजिशन का, दूसरा किसका हम लोग पढ़े थे, नाउन्स का। बहुत सारे, ये तो फिक्स, ये तो सारे फ्रेजल हैं और इनको जनरली याद ही करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कुछ और लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है एडिक्टेड टू समथिंग, ये आपका वर्ब 3 है जो पार्टिसिपल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बंधु, पार्टिसिपल का, ठीक है ना। ब्लाइंड ऑफ द आई, आँख से अंधा होना, ये प्रीवियस ईयर है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ब्लाइंड टू क्या, हिज फॉल्स, ठीक है, जब आंख से अंधा हो तो ब्लाइंड ऑफ, और कोई मिस्टेक वगैरह की बात हो तब हम लोग ब्लाइंड टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बंधु। एंग्री एट, अगर किसी चीज पे आप गुस्सा है तो एट लगाओ, किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो क्या लगाओ, अनॉयड, या फिर एंग्री के साथ आप विद लगा सकते हैं। अमेज्ड या एस्टोनाइज्ड के साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बोलिए, वर्ब, सॉरी, एट प्रीपोजिशन का, ठीक है ना बंधु। यानी कि ये कोई एडजेक्टिव है तो कोई पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल भी कायदे से तो एडजेक्टिव का ही काम करता है। फिर मैंने लिखा है वर्ब्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, ठीक है ना। ये जो भी कुछ वर्ब्स हैं जिनसे प्रीपोजिशन मिल करके एक फ्रेज बनाता है, जैसे कि एब्सटेन फ्रॉम, अग्री टू, अग्री विथ, बिलीव इन, बीवेयर ऑफ, इसी प्रकार बहुत सारे हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लुक एट, आपने पढ़ा होगा लुक अप, आपने पढ़ा होगा भाई देख लो लुक आफ्टर, ठीक है जी, आपने पढ़ा होगा लुक फॉर, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि किस प्रकार से जो है वो फ्रेज के रूप में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल हम लोग इडियोमेटिक क्या एक्सप्रेशन का लेते हैं, फिर उसको पढ़ के हम लोग यूज के तरफ कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है बंधु, तो आपने अभी देख लिया कि जो है कैसे फ्रेज का निर्माण होता है प्रीपोजिशन के साथ में। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, हालांकि ये सारी चीज़ें आपको याद करने की चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़े थोड़े से ट्रिक्स होते हैं जो हम लोग जब आगे प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे तो वहाँ तक हम लोग पहुँचने का जो है पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इडियोमेटिक एक्सप्रेशन विथ प्रीपोजिशंस, तो बहुत सारे इडियम्स भी होते हैं, ठीक है, जिनके साथ जो है प्रीपोजिशन जो आता है, और ये सब फिक्स्ड होता है, ठीक है, इसमें आप कहीं से दिमाग नहीं लगा सकते। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध है कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी काम में अगर आसानी से फिट हो जाए, मतलब वो किसी प्रकार का काम दो उसको वो अगर वो कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में हरफन मौला नाम से जानते हैं। मतलब कोई काम उसको दे दो वो कर लेगा, ठीक है, माने एक्सपर्ट व्यक्ति। एप्पल ऑफ वंस आई, ये तो समझ रहे हैं ना, किसी के आंख का सेब होना, सेब आंख का सेब थोड़े होता है, मतलब मोस्ट लवेबल पर्सन, किसी की आंखों का तारा होना मतलब ज्यादा प्यारा दुलारा होना। आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है टायर्ड, क्या होता है जी, माने थका हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ ब्रीथ। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब नॉट वर्किंग, जो काम नहीं कर रहा है, जैसे मैं बोलूंगा माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर, मेरा घड़ी काम नहीं कर रहा है। उसी प्रकार बाय ऑल मीन्स माने किसी भी तरीके से, जैसे और भी आपने सुना होगा आउट ऑफ टाउन, बाय द वे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस। तो इस प्रकार के बहुत सारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आते हैं जिनके शुरू में जो है या जिनके बीच में या लास्ट में कहीं ना कहीं एक प्रीपोजिशन आता ही आता है। तो अभी मैंने आपको सब पे थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स दे दिया, ठीक है ना। आइए तो कहानी को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ से कन्फ्यूजन की क्या होती है, शुरुआत होती है कि सर इन का प्रयोग कहाँ, ऐट का प्रयोग यहाँ। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था बंधु कि जब मैं शुरू करूँगा तो एक का यूज जहाँ तक होता है ना, प्लेस या पोजीशन या डायरेक्शन या टाइम या और भी कहीं, वो सबको मैं एक जगह लेकर के आऊँगा ताकि आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो। और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो पेयर बनता है ना, जैसे इन, इनटू, एट, विथ, बाय, विथ, उसको हम लोग एक जगह करके देखेंगे ताकि किसी भी प्रकार से कहीं से कोई डाउट ना हो। ना तो एक बार इन पढ़ो फिर दोबारा इन, तिबारा इन, चौबारा, तो ऐसे इन आते जाएगा ना, तो कन्फ्यूजन क्या होते जाएगा, क्रिएट होते जाएगा। दैट्स वाई हमने क्या किया, एक ही जगह उसको रखने का, ठीक है ना, ताकि आपको क्या हो, एक बार में सारी चीज़ें याद हो जाए। लेकिन हाँ, इसमें मैं फ्रेज को नहीं लेके आऊँगा क्योंकि फ्रेज वो एक अलग से है जो आपको असाइनमेंट्स दिया जाएगा, ठीक है, और उसको समझाएंगे कि अपने को कैसे याद करना है, ठीक है भाई। जरा देखते हैं, तो हमने लिखा यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, जिसमें अपना पहला जो है वो शुरू हो चुका है, जिसको हमने क्या नाम दिया, बोलो बंधु जरा, इन। क्या नाम दिया, इन। अब इन का जो है सबसे पहला यूज इधर से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना जी, याद रखना। अब जिधर से मन करे उधर से पढ़ो भाई, तुम्हारी इच्छा। मैं एक एक करके सबको कर रहा हूँ, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देंगे और आप जो है आसानी से सब में क्या भर देना, इन भर देना, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले आपने बेसिक पढ़ा होगा कि बिग प्लेस के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बोलो, इनका। किसका, इनका। और यदि मान लीजिए किसी गांव का, किसी टाउन का या किसी सिटी का नाम दिया हो तो हम लोग तो ऐट लेके आते हैं, क्योंकि वो छोटा एरिया हो जाता है, छोटा प्लेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन भैया अगर केवल वर्ड दिया हो ना, विलेज, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी, कंट्री, देन वहाँ हमें इन ही रखना पड़ेगा, आप ऐट नहीं रख सकते हो। जैसे मैं बोलूँगा, मान लीजिए कि ही लिव्स एट श्यामपुर, मान लीजिए श्यामपुर एक क्या है, गांव का नाम है, तो हमने ऐट का इस्तेमाल किया क्योंकि वो छोटा सा प्लेस को दर्शाता है। लेकिन अगर मुझे बोलना होगा वो एक गांव में रहता है, तो अब बोलेंगे ना ही लिव्स एट अ विलेज, तो गलत हो जाएगा। ही लिव्स इन अ विलेज, वहाँ में इन बोलना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं शहर में रहता हूँ तो आई लिव इन अ टाउन, आई लिव इन अ सिटी, हमको ऐसे बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा शहर हो तो हम लोग वहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, ऐट का। समझे बंधु कि नहीं समझे। तो पहला यूज जो है प्लेस, बड़ा प्लेस में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हम लोग क्या, विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री वगैरह वर्ड केवल लिखा हो तो इन लगाएंगे। फिर मैंने जो कहा जी, टाइम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम लोग जनरली क्या लगाते हैं, बोलो जी, इन का इस्तेमाल करते हैं। किसका, इन का। देखिए चिंता मत करिए, आपके मन में अगर लग रहा होगा ना ये छूट गया वो छूट गया, तो बस अभी तो फिल्म नहीं, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है। जब मैं सारा पढ़ा दूंगा ना तब कहना कि सर ये छूट गया है। और ये पूरा कोशिश है, वादा है आपसे कि हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है। जहां जितना आता है उतना मैं करा दूंगा। तो देखो भाई, तो मॉर्निंग और इवनिंग के साथ क्या लगाना है, बोलो, इन। क्या लगाएंगे, इन। या मंथ, वीक या ईयर दिया हो, समझ रहे हैं जी। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक महीने में चलो 30 दिन है, तो देयर आर 30 डेज इन अ मंथ। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे जी। जैसे मुझे बोलना है कि मैंने मैट्रिक की परीक्षा 2010 में पास की, तो आई पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2010 बिकॉज ऑफ ईयर। वहाँ क्या दिया गया है, ईयर। भारत जो है 1947 में आजाद हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो वहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इनका। आगे देखते हैं जी, सीजन। सीजन का मतलब तो पता है ना जी, जो भी ऋतु होता है, ठीक है, उस सभी में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बोलिए जरा भाई, इनका। अगर मान लीजिए मंथ का नाम दिया हो कि वो जो है, ठीक है, जुलाई में आएगा, हिल कम इन जुलाई। मैं मार्च में जाऊंगा, आई विल गो इन मार्च, क्योंकि वो क्या, वो मंथ का नाम है। किसका नाम है, मंथ। तो मंथ का नाम दिया हो, ईयर का नाम दिया हो या वीक वगैरह जो दिया हो, उस सब में हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी बातें। आगे देखना जरा सा, डायरेक्शन बताना हो, क्या बताना हो, बोलो, डायरेक्शन, तो भी क्या आएगा, इन। अब डायरेक्शन मतलब क्या, सूरज पूरब में उगता है, तो आपने क्या पढ़ा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। डायरेक्शन हुआ। अब किसी का सिचुएशन या कंडीशन बताना हो, ठीक है जी, एग्जांपल्स तो मैं लिखूंगा अवश्य, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलूंगा ना, वो कर्जे में है तो ही इज इन डेब्ट, ठीक है जी। उसकी सेहत अच्छी है तो ही इज इन गुड हेल्थ। हम लोग नहीं बोल सकते हैं। वो जो है समस्या में, ही इज इन ट्रबल, वो किसी समस्या, किसी प्रॉब्लम में है, तो वो तो उसकी सिचुएशन है, ठीक है। ही इज इन बैड सिचुएशन, नहीं बता सकते हैं, तो वहां भी किसका इस्तेमाल करेंगे, बोल भाई, इनका।
फिर हमने बोला ऑर्डर, जैसे मैं बोलूंगा एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सब कुछ किसमें है, क्रम में है, सही जगह पे है, तो वहां भी हम लोग किसका यूज करेंगे, बोलो इनका। अब हमने एक वर्ड लिखा अटायर, अटायर का मतलब होता है भैया पोशाक, क्या होता है बोलो जरा, पोशाक। जैसे यू लुक, मैं बोलूंगा यू लुक हैंडसम इन ब्लैक ड्रेस, तो आ गया ना पोशाक। मैं बोलूंगा देवानंद यूज्ड टू अट्रैक्ट एवरीवन इन ब्लैक, देवानंद साहब जो है वो जब ब्लैक वस्त्र पहनते थे सबको जो है आकर्षित किया करते थे, तो वहां भी इन ब्लैक बोलेंगे ना जी। जैसे मैं बोलूंगा क्या तुमने मेरे भाई को ब्लैक में देखा, डिड यू सी माई ब्रदर इन ब्लैक, तो वो जो भी पोशाक आएगा, जैसे ही वॉज इन यूनिफॉर्म, वो किस में था, यूनिफॉर्म में था भाई, तो वहां भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इनका। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला बिजनेस और प्रोफेशन की बात हो, ठीक है, तो वहां भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बोलिए इनका। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे पिताजी आर्मी में थे, बोलो, तो माई फादर वॉज इन आर्मी, ठीक है जी। जैसे वो जो है शुरू से ही पॉलिटिक्स में थी, तो वहां भी हम लोग इन पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से बिजनेस या फिर प्रोफेशन की बात हो तो हम लोग क्या जनरली लगाएंगे, बोलिए जी इन। अब आ देते हैं इनसाइड के अर्थ में, यानी कि मैं किसी चीज के अंदर होने के अर्थ में, वहां किसका प्रयोग करेंगे, बोलो इन। जैसे वी आर इन द क्लास, देयर इज ए फ्रॉग इन द वेल, वो पहले से है ना जी उसमें, तो वहां भी किसका प्रयोग करेंगे, बोलिए इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, उस पे एग्जाम्पल्स आएगा, बड़ा मजा आएगा सब एग्जाम्पल्स। और फिर मैंने बोला जी इनक्लोज या सराउंड, घिरा हुआ हो, क्या होना चाहिए जी, बोलिए घिरा हुआ के अर्थ में भी। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूंगा कि आई वॉज सिटिंग डैश आर्म्ड चेयर, देखिए चेयर दो प्रकार, चेयर जो है सिंपली कौन सा सेंस होता है, जिस पे हाथ रख दीजिए अंदर घुस के बैठिए, उसी को ना चेयर कहते हैं। तो जब उस चेयर पे बैठना तो ऑन चेयर नहीं बोलेंगे, इन चेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन चेयर, चूंकि कहीं ना कहीं आप उसके घेरे में आ गए कि नहीं आए। जैसे मैं बोलूंगा कि आई वॉज सिटिंग इन अ कार, तो अब कार में क्या है, इनक्लोज्ड है, अंदर है। जैसे मान लीजिए बिछावन होता है, तो किसी को जैसे बोलना होता है ना जी मैं बिछावन पर सोया था, तो आई वॉज स्लीपिंग इन बेड होगा, ऑन बेड नहीं होगा, चाहे कहीं ना कहीं से आप सराउंडिंग में है, उसके क्षेत्र के अंदर है में ना है, तो वहां भी किसका प्रयोग करेंगे, बोलिए इनका इस्तेमाल। इसमें कंफ्यूजन बच्चों को होता है, ठीक है, तो उसका कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा। आगे बढ़िए, मैंने कहा सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब होता है किसी चीज के अंदर घुसना या धंसना, ठीक है जी। जैसे सोफा, सोफा पे आप बैठते हो तो थोड़ा सा अंदर घुसते हैं कि नहीं घुसते हैं, तो वहां भी किसका प्रयोग करेंगे, इनका। किसका प्रयोग करेंगे जी, बोलिए इनका। अब मान लीजिए पेड़ का छाया है, किसका छाया, उस छाया के अंदर में आप घुसी रहे ना, तो वहां भी सराउंडेड इनक्लोज्ड के सेंस में वहां भी किसका प्रयोग करेंगे, बोलो इनका प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं। मान लीजिए जी जैसे पानी है, पानी के ऊपर आपने लात रखा तो ऊपर है, जैसे अंदर गया तो घुसा कि नहीं घुसा, तो क्या लेके आएंगे, इन। कीचड़ है, क्या है बोलो, कीचड़ है, तो कीचड़ में पैर रखते हो तो धंसता है कि नहीं धंसता है, तो सबमर्ज का मतलब ये होता है धंसना, चाहे उसके अंदर घुस जाना, तो वहां भी किसका प्रयोग करेंगे, बोलो इनका। तो आई होप इतना चीज जो है आप अच्छे से क्या करिए, इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग पहुंचते कहाँ, एग्जाम्पल्स के ऊपर, और सब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि आखिर इन जो है कहाँ कहाँ जनरली आता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं फ्रेज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी जो भी जनरल प्रीपोजिशन है वो चल रहा है, जब फ्रेज आएगा तो देखा जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो जो हमने इनका कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ठीक है ना, सब एक जगह कलेक्ट करके, अब उसी से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़े हैं। और फिर हम लोग जो है एक सेट और एग्जाम्पल्स लिखेंगे ताकि सारा चीज़ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है ना। जो भी मन में आपके डाउट्स होंगे वो आई होप इनसे रिलेटेड वो सब के सब डाउट क्या हो जाएंगे, अभी तुरंत क्लियर हो जाएंगे। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं भाई, इनका चैप्टर है तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। देखते लेकिन समझते हैं चीज़ों को। मैंने लिखा वी लीव इंडिया,
वी लिव्ड एज इंडिया। तो इंडिया भैया यहाँ पे तो बड़ा प्लेस है, छोटा प्लेस है जी, तो यहाँ क्या लगाएंगे बोलो जरा, इन। सी लिव्स इन दिल्ली, तो दिल्ली भी छोटा थोड़ी है, बड़ा है, तो उसमें क्या लगाएंगे, इन। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा सवाल कर दे, सपोज कि सर एक ही सेंटेंस में दिल्ली भी है और इंडिया भी है, तो कैसे काम चलेगा? तो कन्फ्यूजन थोड़ी सी बढ़ेगी ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि ना वीडियो को बस आप देखते चलिए, जो भी कन्फ्यूजन आपके अंदर पैदा होगा शायद आपके होने से पहले वो मैं इलाज कर दूंगा। मान लो एक ही सेंटेंस में अगर ये आ जाता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है जैसे कि सी लिव्स डैश, ठीक है भाई, दिल्ली डैश इंडिया। अब सी लिव्स डैश दिल्ली डैश इंडिया। तो यहाँ तो अगर अलग अलग हमने देखा तो आपने बोल दिया सर दोनों बड़ा चीज़ है, चलो सर इन लगा लेते हैं, लेकिन मान लो दोनों अगर एक ही जगह आ जाए तो फिर हमें क्या करना है ना, दोनों चीज़ को कंपेयर करना है। क्या करना है बोलो, कंपेयर करना है कि दोनों में आखिर अब किसके अंदर कौन है, तो जाहिर सी बात है वो बड़ा होगा। तो दोनों प्लेस को देख करके आप लगाएंगे। मान लीजिए अगर ये सेंटेंस मैंने एक एग्जांपल दिया कि सी लिव्स डैश दिल्ली इंडिया, तो अगर दोनों में कंपेयर करो तो ये तो बिग प्लेस हो जाएगा ना जी, और इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, स्मॉल प्लेस हो जाएगा। तो स्मॉल प्लेस के लिए यहाँ क्या लगाते हैं, एट, और बिग प्लेस के लिए क्या बोलना पड़ेगा, इन। सी लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया, ये कहानी है। बात को समझ रहे हैं? देखिए एग्जाम जो है ये आपसे नहीं पूछेगा, एग्जाम यहाँ आपको दौड़ा के लेके आएगा कि बच्चा जहाँ कंफ्यूज होता है ना, एग्जाम वही होता है, ठीक है। और आपकी कंफ्यूजन का इलाज चंदन सर यहाँ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जी, अगले सेंटेंस में देखते हैं। आई प्ले फुटबॉल व्हाट डैश मॉर्निंग, तो जाहिर सी बात है इन द मॉर्निंग। देयर आर 7 days इन अ वीक, ही विल कम हेयर इन कितना, 3 days। She'll come in July, मंथ का नाम है। It is hot in summer, किसका नाम है बोलो भैया, ये सीजन का नाम है। I passed this exam in 2010, ईयर का नाम है। The sun rises dash the east, तो क्या बोलेंगे, in। He was in debt, तो किसका प्रयोग करेंगे, डेप्ट मतलब होता है कर्ज। I am in क्या, गुड हेल्थ, याद करिए ना वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बोलता है ना, आई एम नाउ 37 years ओल्ड इन गुड हेल्थ बिगिन, तो वहां भी वो किसका इस्तेमाल किया हुआ है, इनका। तो यहाँ इन लगाएंगे। सिचुएशन की बात हो रही है, आपकी कंडीशन दुर्दशा कैसी है। यू वर इन ट्रबल, ठीक है, आप किस में थे, समस्या में थे। ही वॉज इन यूनिफॉर्म, यू लुक ग्रेट इन दिस येलो शर्ट। सी वॉज इन साड़ी, ओके। तो ये सारी करेंगे, ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा और इस वाले में आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा, ठीक है। जहाँ 2 प्लेस की चर्चा होगी देन यू हैव टू कम, ठीक है, कंपेयर योरसेल्फ दैट विच वन इज बिग और विच वन इज स्मॉल, ठीक है ना। एंड देन आफ्टर यू कैन यूज इन और एट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके तो आपने एग्जाम्पल सारे देख लिए हैं, अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है ना। और इनकी कहानी को हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। देखेंगे जरा सा, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो माय फादर वाज, ये तो प्रोफेशन की बात है, तो किस में थे, आर्मी में। सी हैज़ बीन डैश पॉलिटिक्स ऑल हर लाइफ, वो पूरा जीवन किस में रह चुकी है, पॉलिटिक्स में। आई वॉज स्लीपिंग, देखिए इसमें बड़ा बच्चा कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। उसको लगता है कि यहाँ पे हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए और सबसे बड़ी बात है कि जो भी बंधु अगर पढ़ के आते हैं ना, इन मतलब में, ऑन मतलब पर, समझ रहे हैं, आफ्टर मतलब के बाद, बिफोर मतलब के पहले, विथ मतलब के साथ, समझ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड बकवास इंग्लिश। मैंने कहीं भी लिखा क्या बाबू, इन मतलब में लिखा मैंने नहीं लिखा। तो हमें यूज देखना है
और यूज के आधार पे भैया प्रेपोजिशन का जो सेंस होता है ना, मीनिंग होता है, वो बदलते चला जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा डोंट डाई आफ्टर मनी इन योर लाइफ, मैंने बोला डोंट डाई आफ्टर मनी इन योर लाइफ, तो आप तो अब दिमाग लगाएंगे हिंदी वाली कहानी कि आफ्टर का मतलब के बाद, तो डोंट मतलब नहीं और डाई मतलब मरना। ठीक है जी, आफ्टर मनी तो पैसे के बाद नहीं मरना अपने जीवन में, बताओ जी सेंस हुआ? दिस इज नॉनसेंस, ये तो नॉनसेंस वाली कहानी हो गई। अब यह डाई आफ्टर, ये जो डाई है ना एक वर्ब है और आफ्टर प्रेपोजिशन मिल करके, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, ये जो फ्रेज बनाता है इसका मतलब होता है किसी चीज के पीछे जो है ना कुत्ता बन जाना। कुत्ता मतलब समझ रहे, लालची बन जाना। तो डोंट डाई आफ्टर मनी इन योर लाइफ, अपने जीवन में पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे लालची मत बनो। तो ये इस तरीके से हमें पढ़ना है। जैसे मैं बोलूंगा ना मैं प्लेट में खाता हूं, मैं प्लेट में खाता हूं। अब होशियार बच्चे क्या बनाएंगे जी, बोलो जरा, कि आई ईट इन द प्लेट। वाह, लेकिन ऐसा होता है क्या जी प्लेट में आप घुस के खाते हैं? कहीं भी आप, इन का मतलब क्या होता है? इनक्लोज्ड होना, इनसाइड होना, समझ रहे हैं ना जी, उसके अंदर में चले जाना। तो प्लेट के अंदर ऐसे सिर लगा के तब खाते हैं, नहीं ना जी। तो वहां क्या बनेगा? आई ईट फ्रॉम द प्लेट, आप प्लेट से उठा करके ना खाते हैं, चीजें वहां सेपरेट होती हैं। तो वहां इन का मतलब में लगाओगे तो कहानी फिर गलत हो जाएगी, वहां फ्रॉम मतलब में आ गया। ठीक है, तो कभी भी आप भूल के भी प्रेपोजिशन को हिंदी के आधार पे पढ़ने का प्रयास मत करना, नहीं तो कहानी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध होगी। ठीक है ना भाई बंधु, इसीलिए ऐसा कर्म मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, चीजों को समझिए। आई वॉज स्लीपिंग डैश बेड, तो जो बेड होता है ना, जो बेड होता है, आप जैसे सोते हैं तो उसके एरिया के अंदर आप सोते हैं, बोलो हाँ या ना। कोई ना कोई एरिया होता है ना बेड का, तो उसके आप अंदर सराउंडिंग में आप हैं चारों तरफ से, तो वहां भी क्या लगाएंगे, बोलो जी इन। ये सब चीजों को याद रखना, छोड़ना मत। अब यहाँ बात है सी वॉज सिटिंग, आप क्यों बोलेगा ऑन चेयर? तो चेयर का मतलब एक्चुअली क्या होता है, वो चेयर जिसपे आराम से आप हाथ रखिए, आराम से बैठिए। चेयर जानते हैं ना, स्टूल और चेयर में क्या होता है, फर्क होता है। आर्म चेयर यानी कि जिसमें बाजू लगे हो, तो उसमें भी आप तो अंदर जाते हैं कि नहीं जाते, बोलिए। तो आप सराउंडिंग में गए कि नहीं गए, तो वहां भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बोलो जरा, इनका करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर स्टूल लिखा होता तो बोलो क्या बोलते, ऑन स्टूल, ऑन बोलते ना जी, ऊपर के ऊपर है। अब बेड पर जो है आप बैठे हैं तो ऑन क्या बोलेंगे, बेड, क्या बोलेंगे, ऑन बेड। लेकिन लेटे हैं या सोए हैं तो क्या बोलना पड़ेगा, इन बेड। समझे कि नहीं समझे? तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कवरिंग का सेंस या सराउंडिंग या इनक्लोज्ड का सेंस इनमें आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। बोट की बात है, तो बोट का मतलब आप समझते हैं ना जी, नाव। तो नाव के अंदर होते हैं कि नहीं होते हैं, इन साइड वाला स्पेस आया तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, बोलो जी इन। लेकिन अभी बताओ, एक वो वाली बांस वाली नाव देखे हो आप, किसी फिल्म में दिखाता है, ऐसे दिखाता है ना जी, जिस पे आदमी जो है कोई ऐसे बैठ जाता है और ऐसे लगी लेकर के या मतलब एक डंडा लेकर के चलाता है। तो ये आप बोलो उसके ऊपर है कि नहीं है, तो यहाँ ऑन बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है राफ्ट। क्या बोला जाता है, राफ्ट। और कहीं आप नदी के क्षेत्र में जाएंगे कभी भ्रमण करने तो देखिएगा बोला जाता है राफ्टिंग करने चलिएगा। तो राफ्ट से ही क्या बना है, राफ्टिंग। तो इस वाले नाव को हम लोग क्या बोलते हैं, राफ्ट। क्या बोलते हैं? और यही नाव जो है जब ऐसे पूरा ये पूरा ऐसे बन जाता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, जिसके अंदर आप जाते हैं, डेट इज कॉल्ड बोट। और उसमें क्या लगाएंगे भैया, इन। आगे बढ़े। माई ब्रदर वॉच इन, क्या बोलेंगे, कार। देयर वर सम बर्ड्स ट्री। इसको छोड़ते हैं, जरा सा समझ देंगे। अब जरा समझो, जब आप ऑन पढ़ते हो या पढ़े होंगे या हम भी पढ़ेंगे, तो ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर कांटेक्ट ऑफ सरफेस होना चाहिए। तब बताओ, जैसे बोलोगे कि चिड़िया जो है पेड़ के ऊपर थी, तो मतलब पेड़ के सबसे ऊपर, ऐसा पॉसिबल होता है जी? मान लीजिए अपना, अगर ये थोड़ा सा अगर आपने पेड़ बना दिया तो चिड़िया यहाँ बैठेगी जी? नहीं, वो तो कहीं ना कहीं इसी के अंदर ना ब्रांच पे कहीं ना कहीं बैठी होगी, बोलिए हाँ या ना। तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इन ट्री। किसका प्रयोग करेंगे, इन ट्री। समझे कि नहीं समझे? अगर मान लीजिए हमको बोलना है कि देयर वर सम बर्ड्स इन ट्री ऑन द ब्रांच, ब्रांच के ऊपर, ट्री के अंदर, तो इसके आगे अगर बढ़ाना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑन द, बोलो क्या, ब्रांच। समझे कि नहीं समझे? कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अब बर्ड, अब देखिए देखिए जरा अच्छे से सुनिएगा, थोड़ा सा जोक है। मान लीजिए कोई बच्चा पूछ दे, सर
जो पेड़ सूख गया हो, पत्ते नहीं हो, तब तो चिड़िया बैठ सकती है, कौवा को बैठे देखे कि नहीं है, तब सर क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर ड्राई ट्री आ जाएगा, बोल क्या, तो ऑन ड्राई ट्री। ग्रीन टी लिखा रहेगा, ग्रीन ट्री, इन ग्रीन ट्री। अगर ना ड्राई लिखा है ना ग्रीन लिखा है तो इन लगा देना। क्या लगाना, इन, करेक्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, तो ये है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बच्चे तो है भाई, सवाल पूछ ही सकते हैं, ठीक है ना जी, समझ रहे हैं। जैसे हम लोग भी पढ़ा करते थे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिमाग का लेके आते, सर बोलते थे कार में, अच्छा सर ठीक है। मान लीजिए कोई कह देगा सर हम बस के ऊपर तो चढ़ के जाते हैं, सर बस के ऊपर भी तो लोग बैठ के जाते हैं, तो सर क्या लगाएं, तो भैया ऑन लगाओ। तो सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड सिचुएशन। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही तो प्रीपोजिशन आता है ना जी, जो सिचुएशन हो, जो पोजीशन होगा, तो इसीलिए तो प्रीपोजिशन, इसका नाम ही है प्रीपोजिशन। तो इसलिए अब जैसे मैंने लिखा ना, इन कार, इन कार, इन कार, इन कार, तो रट मत लेना, इन कार के साथ इन लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन लगाएंगे, भाई सिचुएशन आएगा ना तो वो बताएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो ये पेड़ वाली कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे, अ बर्ड वॉज इन द शेड ऑफ द ट्री। अब शेड का मतलब क्या होता है भैया, शेड का मतलब होता है छांव। क्या होता है बोलो जी, परछाई। देखो लिविंग थिंग का जो परछाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं शैडो। क्या बोलते हैं बोलो भैया, शैडो, SHADOW, क्या बोलेंगे, शैडो, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो ये शैडो लिविंग के लिए होता है, किसके लिए, और शेड किसके लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग मतलब क्या होता है, निर्जीव, ठीक है जी। अब जरा सा दिमाग लगाओ, सुन लो सुन लो। मान लीजिए ये पेड़ है, तो इसका शैडो तो यही बनेगा ना जी, यही बनेगा ना। अगर इसमें के अंदर है तो कहीं ना कहीं सबमर्ज कर रहा है, घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, उसके शेड के अंदर में घुसा है ना जी, उसी के अंदर ना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इन का। किसका प्रयोग करेंगे, इन। सेंटेंस क्या बनेगा, अ बर्ड वॉज इन द शेड ऑफ द ट्री। बर्ड कहाँ है, ट्री के शेड के अंदर। बोलो सही है कि नहीं है, कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। रोहन वाज सिटिंग, देखो सोफा है, बैठोगे तो थोड़ा सा सबमर्ज होगा, धसोगे ना, किसका प्रयोग करेंगे, इन। किसका, इन। यू वेयर in the class, the water is in the river, there are stars in the sky। और यहाँ से आपकी इनकी कहानी लगभग हो गई समाप्त। I hope you have enjoyed this video and you have learned a lots of things, especially about the use of preposition in. And thank you very much, and please subscribe our channel so that you can get the important notification on the right time and you can learn a lots of things from this channel. Thank you very much। और मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, चलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए एसी इंग्लिश क्लासेस के साथ। कैमरामैन हमारे संदीप भाई, आज तक, अभी तक एसी इंग्लिश क्लासेस के साथ। बाय।